दुनिया भर में पुलिस अमन और शांति का निशान समझी जाती है, लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क, यहाँ पर पुलिस अमन और शांति का बाइस आम तौर पर नहीं समझी जाती। मासिवाए चंद पुलिस अफसरों के या चंद मतहत पुलिस वालों के जो कि अवाम का दर्द रखते हैं, इसके अलावा यहाँ पर पुलिस के पास किसी को कोई रिहाई नहीं मिलती। इसके अलावा भी अगर हम किसी भी सरकारी दफ्तर का रुजू करते हैं तो किसी भी सरकारी दफ्तर में हमें बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर वहाँ पर करप्शन के कोई बंदा नहीं मिलता। यानी यहाँ पर लोगों का एक ट्रेंड बन चुका है कि काम करने के वो पैसे लेते हैं, जबकि काम पर जाने की वो तनख्वाह लेते हैं। यानी कि वेरी सिंपली आप इसको यूँ समझ लें कि काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने के पैसे लेते हैं। आप अदालत में चले जाएँ, वापडा में चले जाएँ, वासा में चले जाएँ, किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएँ, LDA में चले जाएँ, लोग जो वहाँ पर मुलाजमीन काम कर रहे हैं, एक्साइज में चले जाएं, जहाँ पर भी आप चले जाएं, जो लोग काम कर रहे हैं वो ये देखते हैं कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है या उसको आपके इस इन्वेस्टमेंट के बदले में कितना प्रॉफिट हो सकता है। वो बजाय इसके कि ये तो आपका ज़ाती मसला है, आप कारोबारी आदमी हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आपने वहाँ पर पैसा लगाया और उस पैसे के बदले में आप पैसा कमा रहे हैं, वो उसमें अपना हिस्सा भी समझते हैं। और वो ये समझते हैं कि अगर आपने मिसाल के तौर पर 5-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और उसमें आपको 50-60 लाख रुपए बचना है, बचत आ सकती है, तो वो उसमें अपना भी शेयर बनाने लग जाते हैं कि अगर इस बंदे को 6 करोड़ या 5 करोड़ लगाकर और इसको 40-50 लाख रुपए बचते हैं तो 2-4 लाख रुपए हमें दे देगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हमारे यहाँ सरकारी दफ्तर में लोगों का यही रुझान बन चुका है। आज की हमारी जो बात है, गुफ्तगू है, उसका मौजू है पुलिस। बेसिकली पुलिस करप्ट नहीं है, लेकिन करप्ट कैसी हुई है? ये करप्ट हुई है हमारे हुक्मरानों के करप्ट होने की वजह से। जब हुक्मरान करप्ट होंगे और पुलिस को अपने जायज़ और नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद पुलिस का लामहला तौर पर करप्ट होना जो है वो बनता है। एक मशहूर कहावत है, अब ये पता नहीं कहावत है या रियल सीन है, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी गुजरा, आज से को 20-25 साल पहले की बात है कि जब मतलब ये बसेस जाया करती थी तो इन बसेस को रास्ते में डाकू रोक लिया करते और वो बसेस में सवार मुसाफिरों से उनके मोबाइल फ़ोन्स और उनके पर्स और उनका पैसा रुपया सबसे उनको फ़र्क कर देते। फिर ऐसा टाइम आया कि पुलिस वालों की गाड़ी एक रात को आगे लगती थी और 5-6-7 बसें पीछे लगाती थी तो उनको अपने एरिया से आगे छोड़ के आती थी। इस तरह वो बसेस, वो ख़तरनाक एरिया जो था वो डाकुओं को वो पार करती थी, लेकिन पुलिस उन डाकुओं को पकड़ने में कामयाब ना हो सकी। बाद में फिर वो ये ख़त्म हो गया सिलसिला। अभी अल्लाह ताला का शुक्र है कि काफ़ी अमन है, लेकिन एक ज़माने में ऐसा भी रहा कि पुलिस अपनी सरपरस्ती में 5-7-8 गाड़ियों को रात को 12-1 बजे के बाद पार करवा के आती थी कि वो उधर से गुजर नहीं सकते थे, रास्ते में डाकू पड़ गए। अब ऐसे ज़माने की बात है, एक बस को डाकुओं ने लूटा और लूटने के बाद उन्होंने सारा माल जो था, माल मसूका, उसको इकट्ठा किया, उसका हिसाब किया तो फ़र्ज़ करने के वो बना 90,000 का। फॉर एग्ज़ाम्पल 90,000 का बना तो वो जो उनका डाकुओं का सरगना था उसने कहा कि सारा सामान उनको वापस कर लो, बस वाले मुसाफिर जो उनको वापस कर लो। तो वापस लोगों ने सामान वापस लेने के बाद उनसे पूछा, यार आपने हमें लूटा भी और सामान भी वापस कर दिया, इसकी क्या वजह है? तो कहने लगे 1.25 लाख रुपया तो हमने थाने में देना है, 90,000 की हमें ये सारा माल मसूका बरामद हुआ हमसे जो आपसे हमने लूटा है, तो अब इसके बाद 1.25 लाख रुपए वो जो थाने में देना है वो तो उस सूरत में देना जब बस लूट ली। हम ये कहेंगे बस लूटी नहीं तो चुनांचे हमें वहाँ पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में जबकि मतलब डाकू जो हैं वो पुलिस की सरपरस्ती में या पुलिस के लिए डाके मारें, 1.25 लाख रुपये वो पुलिस को दें और बाकी उसके ऊपर जो बचे वो उनका प्रॉफिट है, तो ऐसी सूरत में अब आप खुद बताइएगा कि इस मुल्क का या ऐसे अवाम का क्या हालात होंगे। इसी तरह पुलिस का कोई भी महकमा या कोई भी इसका मतलब बंदा आप ले लें, अगर आपको किसी जगह पर जाना है, वहाँ पर पुलिस का रेड करवाना है, आपको पहले पुलिस को पैसे देने पड़ेंगे, मुहर्रर को अलहदा देने पड़ेंगे, जो बंदे साथ जाएंगे उनको अलहदा, उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं अलहदा, उनको खाना खिलाएं अलहदा, उनको पैसे दें अलहदा, ये सारे काम आपको पुलिस के साथ करने पड़ेंगे। तब पुलिस के 2 बंदे 4 बंदे आपके साथ जाएंगे, या जितना बड़ा रेड होगा उतना ही ज़्यादा खर्चा। मेरा मतलब सवाल ये है या आवाम का सवाल ये है कि ये जो पुलिस है ये तो पैसे या तनख्वाह लेती है आवाम के टैक्सेस से, आवाम के पैसों से। मकसद है इनका आवाम की खिदमत करना। अगर इनको पैसे देकर तनख्वाहें डबल, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में पुलिस की तनख्वाहें डबल कर दी, मकसद ये था कि ईमानदारी से